आज मैं अपनी बात एक मानचित्र को दिखाकर आपको प्रारंभ करूंगा। ये मानचित्र है ताइवान और चाइना का। ये देखिए, ये मानचित्र बहुत बहुत ध्यान से देखिए इस मानचित्र को आप। बहुत ज़रूरी है इस मानचित्र को देखना आपके लिए, क्योंकि इस मानचित्र के जो ये लाल लाल घेरे आप देख रहे हैं, ये लाल घेरे वो हैं जो बताएंगे आपको साफ तौर पर हम कि क्या है, मतलब क्या है इसका। ये चाइना की वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसने ताइवान और पूरी दुनिया को एक साफ संकेत दे दिया है कि चाइना ताइवान को अपने अधीन करने के लिए हर प्रकार से लगा हुआ है। ये आप जान लीजिए। और इस चीज़ ये जो मिलिट्री आप ये एक्सरसाइज है, ये 2 दिन की हुई और इसमें दबा के हथियार चले, और ऐसे हथियार कि आप ये समझ लीजिए कि ताइवान की नींद उड़ गई। और ताइवान की नींद उड़ी तो इसका मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि इसके साथ किसकी और उड़ी होगी, अर्थात ट्रंप साहब की भी नींद उड़ गई। हमने पहले भी आपको बताया था कि ताइवान अमेरिका के लिए क्या है। मैंने आपको कोल्ड वॉर का भी उदाहरण दिया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था जो क्यूबा था यूएसएसआर के लिए, वही आज के समय ताइवान है किसके लिए, यूएसए के लिए। और वही पोजीशन रखता है, वही अर्थ है, वही स्ट्रेटजी है, सब कुछ वही चीज़ें। अब आज बात क्या है, कारण क्या है, जैसे कि मैंने आपको मानचित्र दिखाया, उसमें बताया कि चारों तरफ से ताइवान को चीन की सेना ने घेर कर 2 दिन अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की। जस्टिस मिशन कहा गया इसको। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट भी बता देता हूं, ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कहा। चीन की मिलिट्री ड्रिल से हम डरने वाले नहीं, ताइवान अपनी रक्षा करेगा किसी भी कीमत पर, यह कहा है ताइवान के राष्ट्रपति ने। और इसके प्रत्युत्तर शी जिनपिंग ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ताइवान का चीन में एकीकरण अपरिहार्य है, मतलब होकर रहेगा, किसी भी कीमत पर ताइवान हमसे अलग नहीं है, हम इसको अपने अधीन करके रहेंगे। तो आज चर्चा का विषय यही है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और ये नए साल में क्या संकेत लेकर आई है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया इस मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या समझे। क्या अब ताइवान जो अपने आप को एक अलग सेपरेट देश बनाकर चल रहा है, वो अपने आप को जो कहता है कि मैं ही असली चाइना हूँ, उसका क्या अस्तित्व रहेगा आने वाले समय में, उसका अस्तित्व रहेगा या नहीं। तो आज का पहला सवाल सर यही रहेगा मेरा आपसे कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज को पूरी दुनिया किस रूप में ले, क्या समझे, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का अर्थ क्या है। देखिए, इसका नाम जैसे है ज्वाइंट मिशन 2025। चीन का संदेश साफ है। संदेश क्या आप समझिए, चेतावनी दे दी। जस्टिस मिशन नाम से ही मतलब समझ में आता है कि न्याय कराने वाला मिशन। चीन ने साल के पहले, मतलब 31 दिसंबर को एक दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया एकीकरण, मतलब वो चीन का एकीकरण चाहते हैं। एकीकरण का अर्थ यही है कि चीन और ताइवान को मिलाना। इस एकीकरण का मतलब और ये संदेश एक तरह से मातृभूमि, जो ताइवान के लोग बोलते हैं हमारा मदरलैंड है, ये ओरिजिनल मदरलैंड है, और चीन कहता है एकीकरण, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। 48 घंटे तक चीन की सेना एक्सरसाइज करती है। दुनिया भर के उनके जितने हथियार हैं, मिलिट्री ड्रिल है, मिसाइल सिस्टम है, कोस्ट गार्ड है, वो सब घूमती है ताइवान के चारों तरफ। अब आप सोचिए उसमें एक देश की क्या स्थिति होगी। ताइवान ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो बार बार चीनी सैनिकों के पास जाते हैं, उनके कोस्ट गार्ड, उनके जहाज़ों को वो धमकाते हैं कि हमारी एरिया से अब हट जाओ, लेकिन चीन की सेना नहीं मानती, 48 घंटे तक वहाँ टिकी रहती है। इसी का नतीजा है कि अब लगता है कि एक नया मोर्चा खुला है जिसमें अब अमेरिका को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान ने भी अब देखिए कुछ दिन अभी 19 अरब डॉलर का, करीबन 1900 करोड़ का उनका रक्षा बजट था जो अमेरिका देता था इनको बढ़ाकर अचानक से इन्होंने 40 अरब डॉलर यानी 2 गुना ज़्यादा कर दिया। ताइवान कितना बड़ा देश है, मतलब आप समझिए आबादी 2-2.5 करोड़ के अराउंड, दिल्ली के अराउंड आबादी है। क्षेत्रफल में चीन से 267 गुना छोटा देश, लेकिन धमकी चीन की आ रही है और ताइवान को अपनी संप्रभुता बचानी है। तो
तो इसके लिए कुछ ना कुछ इसको ताइवान को तो करना ही पड़ेगा, और इतने बड़े देश से लड़ना ताइवान के तो बस की नहीं है। तो अमेरिका जब एंटर करेगा तो कुछ समझिए कि कुछ नया कुछ खेल होने वाला है 2026 में। तो ये मान के चलें कि जो ये चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ये ताइवान पर नहीं, अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना था, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का टारगेट ताइवान को सीधे तौर पर हिट करना नहीं, अमेरिका को हिट करना, और विश्व बाजार को इसके माध्यम से क्या टैगल करने की कोशिश करी जा रही है कि व्यापार, और हम जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे आर्थिक पहलू। सबसे बड़ा आर्थिक पहलू है। हम ये भी जानते हैं कि ताइवान को अमेरिका के बचाने का सबसे बड़ा कारण भी एक चिप है। वो चिप और वो आर्थिक पहलू ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर ताइवान चला जाएगा तो सबसे बड़ा जो हम इंडस्ट्री समझते हैं, चिप इंडस्ट्री, बिल्कुल, सिलिकॉन इंडस्ट्री पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया की सिलिकॉन इंडस्ट्री चाइना के अधीन हो जाएगी। और उसको अधीन नहीं कराना चाहता अमेरिका चाइना के। तो सर इसमें हम ये क्या समझे कि अमेरिका को इस पर बैकफुट में लाने के लिए वर्ल्ड जिस प्रकार से अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, तो उन सैंक्शंस को रोकने के लिए क्या ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, चीन पर तो वैसा सैंक्शंस अमेरिका लगा नहीं पा रहा, वो सिर्फ टैरिफ लगा सकता है। और जो चीन को और जो ताइवान को दुनिया में जो माना जाता है, ताइवान को अलग देश, मुश्किल से बमुश्किल 12 देश बोलते हैं कि ताइवान एक अलग राष्ट्र है। अमेरिका तक ने खुल के नहीं बोला। अमेरिका भी यही बोलता है कि चीन का एक अलग राष्ट्र, एकीकृत राष्ट्र है, जिसमें ताइवान शामिल है कि नहीं, चीन इसमें बच जाता है, अमेरिका इसमें बच जाता है। अब ये जो पूरी लड़ाई हो रही है साउथ चाइना सी में, ये एक प्रभुत्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। चीन वहाँ पे प्रभुत्व बनाना चाहता है। वो कहता है कि भाई ताइवान तो हमारा पार्ट है। जापान इससे परेशान है। जापान को लगता है कि अगर चीन की ये विस्तारवादी नीति अगर इसी तरह बढ़ती रहती है तो कल को जापान उसके सामने होगा। जो जितने साउथ पैसिफिक के देश हैं वो सब डरे हैं चीन से, क्योंकि चीन बहुत, आप समझिए, हर कोई पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़े डिस्ट्रॉय उसके पास हैं, उनके डोंगफेंग मिसाइल है, ICBM है, जो अमेरिका तक मार कर सकते हो। और चीन भी, और अमेरिका कभी सीधे से लड़ेगा नहीं चीन से, ना चीन अमेरिका से सीधे लड़ेगा। लेकिन ये जो पावर बैलेंस है चीन और अमेरिका के बीच में, ये दिखाता है, इसी की वजह बीच में ताइवान फंसा है, जिसमें कि आप ताइवान दिखाता है कि भाई हम आपसे नहीं डरते, और चीन दिखाता है कि भाई मैं भी तुमसे नहीं डरता। चीन का सिंपल ये मैसेजिंग क्लियर है कि मैं जिस दिन चाहूँगा ताइवान पर कब्जा कर लूँगा। अमेरिका कहता है मैसेजिंग पूरी दुनिया के सामने कि चाइना के बस का ये नहीं है। लेकिन समझिए ये बात कि एक छोटे से देश पर चीन कब्जा कर सकता है या नहीं, ये बात नहीं है, बात है मैसेजिंग करना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं बड़ा हूँ और मैं बार बार आपको हुक कर रहा हूँ, जाकर पिन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आप पर कभी हमला नहीं करूँगा, लेकिन आपको जाकर पिन करता हूँ हर बार, और उसके बाद पूरी दुनिया में बखेरा मचता है। कुछ दिन तनाव की स्थिति रहती है, फिर ताइवान का बयान, फिर चीन का बयान। लेकिन इस बार जिनपिंग ने जो बयान दिया, एकीकरण होकर रहेगा, मतलब साफ है कि जिनपिंग अपने रहते हुए कुछ बड़ा कदम ताइवान के लिए उठा सकते हैं आने वाले वर्षों में। अब ये 2026 हो, 2028 हो, पता नहीं, लेकिन लगता है कि ये चीन की विस्तारवादी नीति का नेक्स्ट स्टेज है, जिससे ताइवान को बच के रहना पड़ेगा। तो मतलब ये मान के चलें कि चीन अपने फुल मिशन मोड में आ चुका है, और वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं, वास्तविक तौर पर भी कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है, और उसकी उसने धनक और यह छाप कहें हमने दिखा दी है उसने अपनी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। आने वाला टाइम क्या होगा, कैसा होगा ताइवान के लिए, चीन के लिए और विश्व राजनीति के लिए, क्या ये ताइवान का आखिरी प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या ये ताइवान चाइना जो ये संघर्ष है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की एक कह सकते हैं पटकथा लिखेगा या शांति की तरफ जाएगा? इसका तो समय के पास उत्तर है, हमारे पास तो नहीं, लेकिन हम आपको आएंगे समझाने इसके पीछे की राजनीति को। दुनिया के हर विश्व युद्ध की जो राजनीति है उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या राजनीति है, किस उद्देश्य से लड़ा जा रहा है, ये सब हम आपको बताने आएंगे। और आज साल का नया दिन है, तो हम ये आशा करते हैं कि ये युद्ध आगे ना बढ़े और शांति की तरफ बढ़े। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी ने ठानी है युद्ध करने की तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो रोक सकती हैं। अब वो ताकतें किस प्रकार से काम करेंगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे प्लेटफॉर्म कड़क से जुड़े, अपनी सजेशंस को, अपनी सलाह को, अपने प्रश्न को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।